Hi, good morning. Welcome to Pandu English Academy. I am again with new video application writing. This is the application writing sessions. Today we write a new applications that is friendly match. We want to take permission from the principals to play a friendly match with another school's sportsman. Okay. So before proceeding this video, I request all of you to subscribe it, like it, share it, and ask your friend to follow this channel. Now, first of all, we read the questions. The question earlierly I have launched issued 4 video of the application writings. If you are new on this channel or watching this channel first time, first of all subscribe it and watch earlier video without watching them in these videos. I have explained the format of writing applications. Some छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय उन्हीं का ऑब्जर्वेशन करता है। मैटर जो इस एप्लीकेशन में है लिखा जाता है वो क्वेश्चन में आता है, वही हम लिखते हैं, कुछ भी नया नहीं होता है। लेकिन स्टेप जो होते हैं एप्लीकेशन राइटिंग के, कॉमास को फॉलो करना, कैपिटल कहाँ लिखना है ना, कौन से वर्ड कहाँ पे किस तरह से पुट करने हैं, ये सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट होता है एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर। दैट आई हैव एक्सप्लेन इन दैट those videos. So before watching this, those who are new, I ask them to watch that videos. Now this question: imagine that you are a student of class 12th of Government Senior Secondary School, Rani Bazar, Bikaner. This is the address of a student of your school. You are the captain of your school volleyball team. Recently, you have won district level volleyball tournament match. Now you want to play a friendly volleyball match with the student of class 12th of Government Senior Secondary School, Chopra Katla, Bikaner. This is the content. Now आपको करना क्या है? Write an application to the principal of your school to allow you to play a match with them. उनके साथ मैच प्ले करने के लिए है ना, आपको अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेना है, क्योंकि आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो वहाँ गेम खेलोगे तो वहाँ प्रिंसिपल का परमिशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को परमिशन लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है कि हमें परमिशन दी जाए। उसके लिए आपको कुछ उनको विश्वास देना होगा, अपनी स्पीड को शो करना होगा, आपने और क्या कर रखा है ये सब उस हमें बताना होगा। नाउ वी स्टार्ट राइटिंग एन एप्शन। नाउ उस like suppose that this is the page of your notebook and answer sheet that is given to you in examinations. This is the margin line. So application always it starts with the margin line, or we can write two here. टू लिखने का ट्रेंड भी है, वो भी हमें मार्जिन लाइन के नीचे लिख सकते हैं, और नेम भी लिखते हैं तो इट डजेंट मैटर, कोई खास फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, वो कोई इश्यू भी नहीं है, लेकिन ये लिखना जरूरी है। द प्रिंसिपल, ध्यान दें, द कैपिटल आएगा। ये पोस्ट नेम जो है, यहाँ प्रिंसिपल हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोच हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, जिस किसी को भी हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कलेक्टर को लिख सकते हैं, एसपी को लिख सकते हैं, एमएलए को लिख सकते हैं, एमपी को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लेटर हमेशा बड़ा आएगा। वो पोस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड में पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाता है। यहाँ हमें कोमा नहीं लगानी है। इन बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। ये हैबिट ही नहीं होती है हमारी कि हम पी को कैपिटल लिखें, हम रनिंग मैन में लिख देते हैं। सेकंड थिंग, प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी देखें, PRINCIPL होती है, हम लिख देते हैं PLE, दैट इज रॉन्ग। PLE एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसका मीनिंग अलग होता है, उसका मीनिंग होता है थ्योरी। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग, दिस इज अनदर थिंग। सो प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ध्यान यहाँ दें, इन सभी में फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा आएगा, इसे हमेशा ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट में जी बड़ा, सीनियर में एस बड़ा, सेकेंडरी में एस बड़ा, स्कूल में भी एस बड़ा, इन्हीं चीजों को देखा जाता है। यहाँ आपको कोमा पुट करनी है, क्योंकि एड्रेस के अंदर है। एड्रेस रानी बाजार नीचे अगर नहीं करोगे तो ये रानी बाजार भी स्कूल का ही नाम माना जाएगा। यहाँ कोमा लगा दी, इसमें स्कूल का नाम इतना ही है, ये उस स्थान का नाम है जहाँ ये स्थित है, रानी बाजार, बीकानेर। अभी बीकानेर को कोमा लगा करके हम यहाँ यहाँ भी ले सकते हैं तो भी राइट होगा, तब ये अगर हम नीचे लिख देते हैं तो भी राइट है, इट डजंट मैटर।
सेकंड थिंग, इनके बीच में कहीं पर भी एप्लीकेशन में लाइन को खाली नहीं छोड़ना है। दिस इज द एड्रेस पार्ट। एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट जो एड्रेस का होता है वो यही है, यहाँ हमें लिखना है। नाउ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखें इस तरह से लिखना है, एन एप्लीकेशन टू अलाउ टू प्ले अ फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच। आपको सब्जेक्ट कम से कम शब्दों का लिखना है और सिर्फ अपने मैटर को टच करना है, ये नहीं कि पूरा मैटर ही सब्जेक्ट में लिख दिया तो फिर एप्लीकेशन की बॉडी में क्या लिखोगे। एक हिंट्स देना है आपको, अभी आपको ये नहीं बताना है कहाँ मैच खेलोगे, किसके साथ खेलोगे, किसका मैच खेलोगे, ये कुछ नहीं बताना है, सिर्फ आपको हिंट्स देना है कि हम वॉलीबॉल मैच खेलना चाहते हैं। देन दिस इज सैल्यूटिंग पार्ट, सैल्यूटेशन बोलते हैं इस पार्ट को। ओके, ये थर्ड पार्ट है पोएम पोएम राइटिंग, इसका एप्लीकेशन राइटिंग का। सैल्यूटेशन इसके अंदर लिखना होता है रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हम सीधा मैम सर भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है आर हमेशा कैपिटल आएगा और एस या एम हमेशा कैपिटल आएगा। यहाँ कोमा कंपलसरी है, विदाउट कोमा कि हम अगर लिखते हैं तो एप्लीकेशन रॉन्ग कंसीडर होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज वी कांट लर्न एनीथिंग। ओके, वी कांट गेट गुड मार्क्स। विद ड्यू रेस्पेक्ट यहाँ से शुरू करना है, ये लाइन जहाँ से फिनिश होती है उसके आगे वाली लाइन से शुरू करना है। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग, ये ध्यान रखना इस चीज के, विद ड्यू रेस्पेक्ट है, यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं विद ड्यू टू लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। विद ड्यू रेस्पेक्ट I beg to say that, I beg to say, मैं कहता हूँ, be easy not be easy, be easy beg to say that I am a student of class 12th of your school। ये जो एप्लीकेशन लिख रहा है वो बताता है। एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं तो इस बॉडी के अंदर 2 या 3 सेंटेंस हमें एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लिखता है उसका इंट्रोडक्शन होता है। एप्लीकेशन ये नहीं, आपसे लेटर लिखो, यदि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखते हो तो भी आपको कुछ न कुछ अपने बारे में बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये पता नहीं चल पाएगा कि लिखने वाला कौन है, क्यों है, क्या है। थोड़ी जानकारी हमें देनी होती है, बस थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन देना होता है, जैसे कि यहाँ दिया है आई एम द कैप्टन ऑफ स्कूल वॉलीबॉल टीम, ये भी आपने बता दिया, बस इतना बताना है। 2 सेंटेंस मोर देन इनफ, है ना, इतना ये लिखेंगे। आगे आपको अपनी क्योंकि एप्लीकेशन वर्ड लिमिट की वर्ड लिमिट होती है तो उसी के अनुसार हमें इसे लिखना होता है। यू नो सर वी हैव वॉन, ये वैसे हम पढ़ते हैं इसको वॉन है, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन वन होता है, वन। वी हैव वन द डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट रिसेंटली। अब अपना इंट्रोडक्शन देता है, ये लाइन क्वेश्चन में भी लिखी हुई है तो वहीं से सीधी पिक की गई है। वी हैव वन द डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल मैच रिसेंटली, नाउ वी वांट टू प्ले a friendly volleyball match with the student of class 12th of government senior secondary school चोपड़ा कटला बीकानेर on the national sports day। ये आपकी डिमांड है। आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप अपनी डिमांड को रखें, अपनी प्रॉब्लम को रखें। ये स्टेप है एप्लीकेशन राइटिंग की। एप्लीकेशन में अलग अलग स्टेप पे लिखा जाता है, आपने अपनी डिमांड रख दी और आप ये बता दी कब खेला जाना है, क्यों खेला जाना है, क्या किया जाना है। अब हम आगे और लिखते हैं, आगे वाले पार्ट में है कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई लाइन वाइन चेंज नहीं रहेगी, कंटिन्यू चलेगी। वी हैव सेंट, दे हैव नॉट वी, दे हैव, दे का मतलब है कि जिनके साथ हम खेलना चाह रहे हैं उन लोगों ने, दे हैव सेंट अस ए प्रपोजल एंड देयर प्रिंसिपल हैज परमिटेड देम टू प्ले। उन लोगों ने हमें प्रपोजल भेज दिया है और उनके प्रिंसिपल ने उनको अलाउ भी कर दिया, क्योंकि आपको अपनी प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात बतानी पड़ेगी जिससे कि वो परमिशन हमें मिल सके, है ना। तो ये एक सबूत के तौर पर, थोड़ा मोटिवेशन के तौर पर कह सकते हैं कि हमें भी परमिशन मिल जाए। आगे लिखना है वी हैव टेकन परमिशन फ्रॉम आवर कोच। अब आपको ये भी बताना है, आपको जो पीटीआई सर हैं, आपके जो कोच हैं, उनकी क्या राय है, क्या आपने उनको भी पूछा है क्या, है ना। आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया ठीक है आप रेडी हो खेलने के लिए, उन्होंने आपको ट्रेनिंग दे दी, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है प्रिंसिपल से बात करने की, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल से मिलिए। So we have taken permission from our coach for a friendly match under his excellence। His excellence का मतलब है कि हम जो मैच खेलेंगे वो हमारे कोच के अंडर में ही खेलेंगे, हमारे कोच वहां प्रेजेंट होंगे। ओके, वी अश्योर यू, वी का मतलब है स्टूडेंट, वो टीम की बात की जा रही है। वी अश्योर यू में हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इट विल बी टोटली a friendly match with 100% स्पोर्ट्स स्पिरिट। ये स्पोर्ट्स होगा,
वहाँ पे किसी भी तरह की और एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में इस मैच को करना चाहते हैं और वी डिमांड दैट यू गिव अस योर परमिशंस। ये कंप्लीट बात हमने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना प्रॉब्लम, अपनी प्रपोज़ल जो रखा, उस प्रपोज़ल को बूस्ट करने के लिए, ताकि जो हमने काम डिमांड की है वो पूरी हो, उसके लिए हमने ये बताया कि सामने वाली टीम ने क्या मूवमेंट ले लिया है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि हमने अपने जो कोच है, जो अपने स्कूल के अदर जो बॉडीज़ हैं, उनसे हमने परमिशन ले रखी है। इसके अलावा ये हो गया कि आपके कोच ने परमिशन दे दी, उधर से परमिशन आ गई। अब आपकी क्या राय है? कहीं आप मैच खेलना चाहते हो या यूँ ही वहाँ जाकर के बस मटर-गश्ती करना चाहते हो? तो वो टीम अपनी तरफ से एश्योरेंस दे रही है कि हम 110% स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में खेलेंगे। इन सब बातों को लिखा जाता है। तभी एप्लीकेशन प्रॉपर कंसीडर होगी, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे लिखा है प्लीज़, ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन हमेशा न्यू लाइन से शुरू होती है और इस मार्जिन लाइन के पास से शुरू होती है और इसमें पी हमेशा बड़ा लिखा जाता है। ये लाइन ऊपर वाले से पूरी फिनिश हो जाए या आधी हो, चाहे कितनी भी हो, इसको आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। प्लीज़ ग्रांट अस योर काइंड परमिशंस टू प्ले अ फ्रेंडली मैच विद देम। ये आपकी क्लोजिंग लाइन है। थैंक यू। अब इस बात पे विशेष ध्यान दें, मैंने बहुत बार बहुत बुक्स में, बहुत गाइड्स में देखा है, थैंकिंग यू लिखा हुआ मिलता है और टीचर्स भी प्रमोट करता है बच्चों को कि थैंकिंग यू लिखें। अब आप मुझे बताएं कि थैंकिंग यू किस तरह का सेंटेंस हो सकता है? क्या वो एक सिंपल सेंटेंस है? क्या वो इंटरोगेटिव है? क्या वो इम्पेरेटिव है? क्या वो ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? कुछ भी नहीं है। थैंकिंग यू के स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। हमने थैंक यू पढ़ा है। थैंक यू एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जैसे कि हम कह सकते हैं थैंक यू मतलब धन्यवाद देना। जैसे हम कह सकते हैं कम हियर, गो देयर, लर्न योर लेसन्स, सिट हियर, है ना? गिव मी वाटर, हेल्प मी, है ना? गिव मी योर पेन। तो ये भी सेंटेंस ही है। इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये थैंक का मेन वर्ब है और यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, जिसको आप धन्यवाद देते हैं, थैंक यू, है ना? वेलकम यू भी बोलते हैं हम, तो वेलकम एक वर्ब है, यू उसका ऑब्जेक्ट है, तो थैंक यू ही सही रहेगा। थैंकिंग यू लिखते हैं रॉन्ग है। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है? कमिंग हियर, गोइंग देयर, ब्रशिंग योर टीथ, है ना? सिंगिंग हियर, हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा। ऐसा होता ही नहीं है। तो थैंकिंग यू कंप्लीटली रॉन्ग है। थैंक यू लिखें, फुल स्टॉप लगाएं। आगे देखें, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट पार्ट। योर्स ओबीडिएंटली, इस पे विशेष ध्यान दें। इस योर्स पर, ये योर्स ऐसा ही लिखा जाएगा। इस पर कोमा लगी हुई आती है, ऊपर आर और एस के बीच में ऊपर कोमा लगी हुई आती है, वो रॉन्ग होता है फॉर्मेट, उसको फॉलो नहीं करना है। योर्स इज हियर प्रोनाउन, योर्स इज हियर प्रोनाउन, ये एक प्रोनाउन है, ओबीडिएंटली एडजेक्टिव है। ओके, योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी। यहाँ हमें कोमा पुट करनी है, यहाँ ओ बड़ा लिखना है या वाई बड़ा लिखना है। इन सभी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। मुझे पता है एप्लीकेशन कोई भी लिख लेगा, सबको एप्लीकेशन लिखनी आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन टीचर जिन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करता है वो यही है, योर्स है, ओबीडिएंटली है, कोमा कहाँ लगे, कौन-सा बड़ा आपने कैपिटल लिखा है, कौन-सा स्मॉल लिखा है, क्या-क्या आपने रिक्वायरमेंट पूरी की है, क्या आपने मैटर क्या-क्या लिखा है। लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया जाता। लिखा क्या है, आपने क्या इनपुट किया है, उस पे ध्यान दिया जाएगा। योर्स ओबीडिएंटली, फिर आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिखोगे। स्कूल में है तो नेम, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये डेट वगैरह। अब ये भी कंसीडर करें, एप्लीकेशन सिर्फ स्कूल में नहीं दी जाती। एप्लीकेशन जिसको जहाँ कहीं भी आप अपनी रिक्वेस्ट प्रेज़ेंट करते हो, एप्लीकेशन ही होती है। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में लाउड स्पीकर को बंद करवाने के लिए जो लेटर लिखते हैं वो भी एप्लीकेशन ही होती है। एप्लीकेशन जो होती है वो फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है। बस इसको इसलिए कह दिया गया कि स्कूल में दी जाती है। बाकी ये वही है, फॉर्मल लेटर ही एप्लीकेशन है, वही फॉर्मेट है इसका। वैसे ही ये फॉलो होती है। बस हमने क्या कर लिया कि हम एप्लीकेशन को सिर्फ़ स्कूल से जोड़ देते हैं कि सिर्फ़ एप्लीकेशन तो स्कूल में दी जाती है और कलेक्टर को लेटर दिया जाता है, नहीं। उसे हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर दोनों ही फॉर्मल के अंदर ही आते हैं। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस
application very clearly, very neatly, very nicely. I think you have understood this. In spite of this, if you have any problems, any queries, you can comment me in the comment box. I personally observe your comment and reply you. Thanks for watching. Meet in the next video.